चलिए उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या कहता है? एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है तथा पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर पृथ्वी को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की क्या करनी है? ऊंचाई याद करनी है, ठीक है ना। चलिए हम ये एक वृक्ष, ये हम कह देते हैं ये एक वृक्ष है, ये एक क्या है? वृक्ष है ना। ये वृक्ष की क्या है? ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए ये वृक्ष की ऊंचाई हम कह देते हैं, ठीक है ना। और क्या कहता है? एक वृक्ष का ऊपरी भाग, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है, हवा से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ से कुछ भाग, इसका मतलब ये देख लीजिए, ये इसका जो ये कुछ ये हवा चली और ये वृक्ष कुछ भाग क्या हुआ? टूट करके आगे की ओर इस तरह गिर गया, ठीक है ना। चलिए हम कहते हैं ये देखिए, ये इस तरीके से इस तरीके से टूट गया, ठीक है ना। देखिए ये हवा जब ये वृक्ष था और ये जब टूटा तो कुछ इस तरीके से आके गिर गया, ठीक है ना। चलिए हम कहते हैं कि ये मान लेते हैं इसका टूटा हुआ भाग, ये मान लेते हैं यहाँ से टूटा है, ठीक है ना। अर्थात यही वाला भाग तो ऐसे आके गिरेगा, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया ये, तो यही वाला तो आकर के फिर ऐसे झुक जाएगा ये। चलिए तो ये इसके कहते हैं यहाँ से, यहाँ लीजिए यहाँ से टूटा है, या तो मतलब इतना भाग टूट गया है ना, ये वाला भाग, यही वाला भाग टूटा है ना, यही वाला टूट के ऐसे झुक गया है। मतलब जिसकी जितनी ऊंचाई इतनी होगी उतनी ऊंचाई ये भी होगी ना, होगी, क्योंकि यही वाला भाग तो टूटा है, उठा करके झुक करके ऐसे झुक गया है ऊपर वाला। चलिए इसको नाम हम दे देते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं ये दूरी, इसको हम कह देते हैं क्या? डी, ठीक है ना। ये एक वृक्ष है, ठीक है ना। ये एक क्या है? वृक्ष है, ये एक वृक्ष, और ये वृक्ष हवा चली और क्या हो गया? टूट गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये मान लेते हैं यहीं से टूट गया, कहीं से टूट गया, ये यहीं से टूट गया, इसे झुक गया, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से जो कहता है आगे क्या कहता है? पृथ्वी से जा लगा है, पृथ्वी से, मान लीजिए पृथ्वी से जा लगा, यहाँ पृथ्वी से जा लगा है, पृथ्वी से 45 अंश माप का कोण बनाता है, और जो कोण बनाता है वो कितने अंश का बनाता है? 45 अंश का, ठीक। कितने अंश का बनाता है? 45 अंश का बनाता है। आगे कहता है वृक्ष की जड़ से, ये वृक्ष की जड़ है, वृक्ष की जड़ से है ना उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर है ना, ये वृक्ष का शिखर है, ये जहां वृक्ष का शिखर है ना पृथ्वी को छूता है, ये देखिए वृक्ष का शिखर का किसको छू रहा है? पृथ्वी को, नीचे पृथ्वी को छूता है 6 मीटर है। अर्थात क्या कहता है? क्या कहता है? वृक्ष की जड़ से, ये देखिए वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, ये वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी है ना, जहां वृक्ष का शिखर, जहां ये जो वृक्ष का शिखर है ना पृथ्वी को छूता है, वहां तक की जो दूरी है वो कहता है कितना? 6 मीटर है। अर्थात ये वाली दूरी कितनी है? 6 मीटर है, ठीक। और ये वाली हम मान लेते हैं, ये वाली हम मान लेते हैं, इसको हम कह देते हैं यक्स, यक्स मीटर कह देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम ये वाली ये भी कह देते हैं, इसको हम कहते हैं वाई मीटर, टूट गया, ठीक है ना, ये टूटा है ना ऊपर वाला, इसको हम कह देते हैं वाई मीटर। तो अगर ये वाली वाई हुई तो ये वाली कितनी होगी? वाई होगी, क्योंकि यही वाला टूट के नीचे झुक गया है, इसको हम कह देते हैं वाई मीटर, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम क्या कहते हैं। हम मान लेते हैं माना एसी एक क्या है? माना एसी एक वृक्ष है, एसी एक वृक्ष है, ठीक है ना। और वृक्ष का ऊपरी भाग ए बी है ना, वृक्ष का ऊपरी भाग, वृक्ष का ऊपरी भाग ए बी, वृक्ष का ऊपरी भाग ए बी है ना, पृथ्वी के किसी बिंदु डी से क्या होता है? वो जाकर के मिल जाता है, ठीक है ना। ए बी जो है जो ए बी है वो पृथ्वी के बिंदु डी से जा लगा है, वो पृथ्वी के बिंदु डी से जा लगा है, ठीक है ना, जा लगा है ना। वृक्ष के पाद से उस बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 6 मीटर है, ठीक है ना। वृक्ष के पाद से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है? 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है ना। हम ये वाली मान लेते हैं, माना ए बी बराबर कितना है? चलिए हम मान लेते हैं माना बी सी बराबर, माना ए बी बराबर, माना ए बी बराबर क्या है? यहाँ पर बी डी है, ए बी बराबर किसके? ये बी डी के है ना, बी डी, ए बी बराबर बी डी, और ये हमने क्या माना है? वाई मान लिया है, ठीक है ना।
और ये जो BC है, BC का मान, BC हमने क्या माना, यक्स मीटर, ठीक है ना, यक्स मीटर मान लिया, ठीक। चलिए हम पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, या ये मतलब ये वाला त्रिभुज पहले लेते हैं हम, इतना त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, चलिए हम लिखते हैं ये और ये किस में आता है, आधार, और ये लंब और आधार किस में आएगा, लंब और आधार टेन में आएगा। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अंश। लंब कितना है, यक्स ले लिए हैं, ठीक है ना, और आधार कितना है, आधार 6 है, आधार कितना है, 6 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, टेन 45 का मान यक्स बाई 6। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यक्स का मान 6 मीटर। चलिए ये यक्स का मान हमने 6 मीटर निकाल लिया, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, ऊंचाई बतानी, इसकी ऊंचाई बतानी है, अर्थात इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी पता होना चाहिए, इतना भी पता होना चाहिए। इतने को हम कैसे पता करते हैं, ये वाली है ना, अब ये देखते हैं, ये पता कर लेंगे तो ये स्वयं पता हो जाएगा। चलिए तो ये वाला देखते हैं, ये और ये अभी देखते हैं, ये कर्ण और आधार किसमें होता है, कौन सा टेप, कौन सा हम त्रिकोण का लगा सकते हैं, हाँ सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, या फिर कॉस थीटा लगा दे, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। चलिए कॉस थीटा, चलिए थीटा के स्थान पर कितना है, 45 अंश बराबर, यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 6, और कर्ण कितना है, वाई मीटर, कितना है, वाई मीटर है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, ठीक है ना। कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना, 6 बटे वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 6 अंडर रूट 2 मीटर। चलिए हमें क्या बताना है, हमें वृक्ष की ऊंचाई बतानी है। चलिए वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है, BC धन AB। तो वृक्ष की ऊंचाई BC धन क्या, AB, BC धन AB। तो BC का मान कितना है, BC का मान 6 मीटर है, 6 प्लस, और इसका मान कितना है, 6 अंडर रूट 2 बराबर, है ना। तो AB का मान तो पता ही हो जाएगा, y बराबर, ये y बराबर हमने ज्ञात ही कर लिया है। चलिए तो यहाँ पर 6 कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 2, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 प्लस अंडर रूट 2 मीटर। एक्सरसाइज 11 में कहता है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की चोटी तक पहुंचती है ना, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की चोटी तक पहुंचती है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर चोटी की दीवार तक पहुंचती है, ठीक है ना। ये कहते हैं हम, ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है ना, ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। और ये क्या कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है ना, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना, लंबी सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार की चोटी तक पहुंचती है। ये हम एक सीढ़ी बना लेते हैं, ये हम कहते हैं ये सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है जो इसके बिल्कुल चोटी तक पहुंच रही है। देखिए ये दीवार है, दीवार की चोटी तक पहुंचती है, ठीक है ना, दीवार की चोटी तक क्या होती है, पहुंचती है। और ये कहता है कि तथा सीढ़ी से 60 अंश का कोण बनाती है, और जो सीढ़ी है उसके साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, इस तरीके से, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण भी बनाती है। इसको नाम दे देते हैं AB, और ये क्या दे देते हैं हम, C, ABC नाम हम इसका दे देते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और सीढ़ी जो है इसकी ऊंचाई दे रखी है, अर्थात कितनी लंबी है, ये 15 मीटर लंबी है, ये सीढ़ी है, ठीक है ना, ये 15 मीटर लंबी है, 15 मीटर क्या है, लंबी है, ठीक है ना। तो ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। हमें क्या बताना है,
तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करीब कीजिए। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की चोटी तक पहुंचती है ना। सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ये चोटी तक क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है ना, पहुंचती है। यदि सीढ़ी से 60 अंश का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी से 60 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दीवार की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। चलिए एक्सरसाइज 11 में पहला सवाल है, कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की चोटी तक पहुंचती है, ठीक है ना। यदि सीढ़ी से 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताइए। चलिए हम ये एक दीवार बनाते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, दीवार है। और कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, चलिए हम सीढ़ी यहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये सीढ़ी हम लगा दिए, इसे ऐसे हमने सीढ़ी लगा दी जो उसके शिखर तक पहुंचती है, ठीक है ना, शिखर तक पहुंचती है। और उसके बाद मतलब कहता है कि यदि सीढ़ी से 60 अंश का कोण बनाती है, ये सीढ़ी से कितने अंश का कोण बनाती है, वो 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो और क्या कहता है, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर है, ठीक। सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 है। इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको क्या कह देते हैं, सी कह देते हैं, ठीक है ना, ये चीज। चलिए ये कितना है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमें ये बताना है ऊंचाई, ये सीढ़ी की ऊंचाई बतानी और उसकी दीवार की ऊंचाई बतानी, इसको हम यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ से हम यानी कि ये और ये कौन से अनुपात में आएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो थीटा के स्थान पर कितना है, साइन 60 अंश, ठीक है ना। साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, यक्स लंब बटे कर्ण कितना है, 15, कितना है, 15 है, ठीक है ना। चलिए तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर यक्स वाई कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x बराबर 15 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। 2x बराबर 15 अंडर रूट 3, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 2, ये इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो उसकी ऊंचाई होगी ये इतनी होगी, 15 अंडर रूट 3 बाई 2। सवाल नंबर 2 है, कहता है एक क्षैतिज तल पर खड़े मकान में खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है ना। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान के पाद से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है एक क्षैतिज तल पर, चलिए ये हम कहते हैं ये एक क्षैतिज तल है, ठीक है ना, ये एक क्षैतिज तल है। कहता है पर खड़े मकान में, ये कोई एक मकान खड़ा है, ठीक है ना। चलिए हम एक मकान बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक मकान खड़ा है, ये एक मकान इस तरीके से हम कह देते हैं ये एक मकान है, ठीक है ना। ये एक मकान इस तरीके से क्या है, खड़ा है। और क्या कहता है, मकान में खिड़की की ऊंचाई हम कह देते हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसकी खिड़की है, ये पूरी खिड़की है, इसकी ये क्या है, खिड़की है। ये मकान है, ये इसकी क्या है, खिड़की है, ठीक है ना। और कहता है खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 9 मीटर है। ये जो खिड़की की ऊंचाई है वो कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, क्षैतिज तल पर स्थित है ना एक बिंदु से, ये मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण, ये देखिए खिड़की का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये देखिए ये कहता है 60 अंश है, ठीक है ना। ये मकान है, ये इसकी खिड़की है, खिड़की की ऊंचाई कहता है 9 मीटर है। और कोई एक बिंदु ले लीजिए, वहां से खिड़की का जो उन्नयन कोण है, खिड़की मकान नहीं बोल रहा कि खिड़की बोल रहा है, तो खिड़की का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है, ठीक है ना। तो मकान के पाद से, ये मकान है, मकान के पाद से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना, अर्थात ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको नाम दे देते हैं हम A B C और इसका नाम दे देते हैं हम D।
तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है ना। ये इसको हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है ना। इसकी जो दूरी हो कितनी है, x है, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना DC बराबर x मीटर, ठीक है ना। DC बराबर कितना है, x मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये और ये किस में आएगा, हमें तो ये ज्ञात करना है किस में आता है ये, यानी कि लंब हो जाएगा आधार। तो क्या लगाएंगे हम, tan थीटा लगाएंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पर लंब क्या है, BC अपान आधार क्या है, BC आधार क्या है, BC। tan थीटा का मान 60 अंश बराबर BC का मान कितना है, BC 9 है, BC कितना है, 9 है, और DC कितना है, x है, कितना है, x है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। 9 बटे x हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसका परिमेयकरण करा देते हैं, √3 बटे √3। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 और गुणे √3 बटे कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का नम 3, 3 3 9। तो x बराबर कितना बचेगा, 3 मीटर, ठीक है ना। तो अगर इसका चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है ना। गुणा करके भी लिख सकते हो, या फिर 3 यानी कि इसका मान हो जाएगा, ठीक है ना, 3 मीटर। यानी कि जो घर के जो पाद से उस बिंदु तक की दूरी है वो 3 मीटर है। सवाल नंबर 3 ही कहता है, यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई और छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहता है यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई, देखिए ये एक मीनार है, एक मीनार की क्या है, ऊंचाई है, और मीनार की छाया कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है ना। हम कहते हैं ये वाली इसकी क्या है, छाया है। और सूर्य का जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। अर्थात ये कोण हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है ना। ये चीज ज्ञात करना है, यानी नाम दे देते हैं A B और इसका नाम दे देते हैं क्या, C। क्या कहता है, इसकी ऊंचाई और छाया क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ऊंचाई और छाया क्या है, बराबर है। अगर ये यच है, इसकी यच है, तो ये भी क्या होगा, ये भी यच होगा, क्योंकि उनकी छाया और ये जो मीनार है दोनों बराबर है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, चलिए मान लेते हैं, माना मीनार है ना, माना मीनार की ऊंचाई तथा छाया यच मीटर है, कितना है, यच मीटर है, ठीक है ना। दोनों का बराबर कही रहा है कि मीनार की ऊंचाई तथा छाया क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई तथा छाया यच मीटर है। कहने का मतलब इस चित्र से देखें तो ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर BC बराबर यच मीटर, ठीक है ना, बराबर कितना, यच मीटर। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो ABC में देखते हैं, ये और ये किसमें होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, अर्थात ए बी अपान क्या होगा, BC। तो tan थीटा ए बी कितना है, यच अपान ये भी क्या होगा, यच होगा, ठीक है ना। कितना होगा, यच होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो tan ये किस पर होता है, 1 45 पर होता है, tan 45 पर होता है, ठीक है ना। तो ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 अंश। तो यही तो पूछा था हमसे, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है।
सवाल नंबर 4 है, कहता है किसी समय एक खंभे की ऊंचाई इसकी छाया के अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। कहता है किसी समय एक खंभे की ऊंचाई, ये देखिए ये खंभा है, खंभे की ये क्या है ऊंचाई है, और क्या कहता है खंभे की ऊंचाई इसकी छाया की, इसकी छाया क्या होगी, ये होगी, ये इसकी क्या है छाया है, इसकी क्या है ये छाया है, तो ये छाया है, ठीक है ना। और क्या कहता है आगे, अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये देखिए ये इसका ये क्या होगा उन्नयन कोण, हम मान लेते हैं क्या है ये थीटा है, उन्नयन कोण क्या है थीटा है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए किसी समय खंभे की ऊंचाई, ये जो खंभे की ऊंचाई है ना, इसकी छाया की अंडर रूट 3 गुनी है, तो छाया कुछ होगी, तो छाया हम मान लेते हैं छाया क्या यक्स है, छाया कितनी मीटर है यक्स मीटर में इसकी छाया मान लेते हैं, तो जो ऊंचाई है वो अंडर रूट 3 गुनी है, अर्थात अंडर रूट 3 यक्स होगी, ठीक है ना, अंडर रूट क्या 3 गुनी है, ठीक है ना ये चीज। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी कि इस प्रश्नावली के प्रश्न है ना, प्रश्नावली के प्रश्न बिना चित्र के बनने वाले नहीं है, ठीक है ना, बिना चित्र के कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं माना क्या है खंभे की छाया, माना खंभे की छाया यक्स मीटर है ना, इसीलिए खंभे की ऊंचाई, इसीलिए खंभे की ऊंचाई अंडर रूट 3 यक्स होगी है ना, क्योंकि प्रश्न दे रखा है, ठीक है ना, बोल रहा है प्रश्न। चलिए तो कहने का मतलब BC बराबर कितना है, BC बराबर यक्स मीटर और AB बराबर अंडर रूट 3 यक्स मीटर, ठीक। अब देखिए ये और ये किसमें होता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन है ना, तो टेन समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, ठीक। चलिए थीटा की वैल्यू हमें तो ज्ञात ही करना है, टेन थीटा बराबर AB कितना है अंडर रूट 3 यक्स, BC कितना है BC यक्स है, ठीक है ना, तो ये यक्स से ये यक्स कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर कितना आया अंडर रूट 3 आया, ठीक है ना, तो टेन ये किस पर होता है टेन 60 पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक है ना, तो जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर चित्र बना लिया तो प्रश्न लगाने में आसानी, लेकिन अगर चित्र नहीं बना सही से तो सवाल नहीं लगा पाओगे इसमें की। सवाल नंबर 5 है, कहता है एक वृक्ष ऊर्ध्वाधर भूमि पर खड़ा है, ये देखिए ये भूमि है नीचे है ना, ये ऊर्ध्वाधर इस तरीके से खड़ा है, एक वृक्ष ऊर्ध्वाधर क्या कर रहा है, एक भूमि पर खड़ा है, वृक्ष के पाद से, ये देखिए ये वृक्ष के पाद से 10 अंडर रूट 3 मीटर दूरी पर, चलिए इधर कहीं 10 अंडर रूट 3 यानी कि इधर या इधर कहीं पर भी, ठीक है ना, दूरी पर एक बिंदु से, ये यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी ये बता रहा है ना, 10 अंडर रूट 3 मीटर, कितना मीटर ये दूरी वो बता रहे, ठीक है ना, या इधर होगी कहीं पर भी, इधर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, दूरी से वृक्ष के शिखर का, ये वृक्ष का शिखर है का उन्नयन कोण मतलब ये देखिए ये उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है, ठीक है ना, तो मीनार की कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं यच मीटर, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर यच मीटर, ठीक, ए बी बराबर क्या यच मीटर, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या होगा यही दो है ना, तो टेन थीटा लगा देते हैं, टेन
जानते हैं हम tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए लंब क्या है यहाँ पर, ए बी बाई बी सी, ठीक। थीटा की वैल्यू दे रखा है tan 60 अंश बराबर लंब कितना है एच और आधार 10 अंडर रूट 3। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर एच अपान 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर 10 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो एच बराबर 10 गुणे 3 क्या 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये 10 क्या है 30, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 30 मीटर होगी, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई। सवाल नंबर 6 है, कहता है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। ये देखिए ये भूमि पर एक क्या है खंभा है, ये एक सीधा क्या है खंभा है। तो क्या कहता है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। चलिए ये हम मान लेते हैं ये डोरी है ना, ये क्या है डोरी है, यानी कि डोरी पूरी तरीके से यानी कि इसके शीर्ष से यानी कि इस खंबे के शीर्ष से क्या है बंधी है। ये डोरी है, ये इसके शीर्ष से खंबे के शीर्ष से क्या है बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, यदि भूमि स्तर के साथ है ना डोर द्वारा, ये देखिए ये डोर है, ये भूमि स्तर है, तो भूमि स्तर के साथ जो कोण बनाएगा अर्थात ये जो कोण बनाएगा ये भूमि स्तर है, इसके साथ जो एंगल बनाता है वो 30 अंश का बनाता है। कितने अंश का बनाता है 30 अंश का। तो कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो और ये डोरी है और ये डोरी की ऊंचाई दे रखा है, डोरी कितनी है, यानी कि ये डोरी ऐसे ही तो बांधेंगे, यानी कि ये पूरी तरीके से तनी हुई ऐसे और 30 अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये मत सोचिएगा कि यानी कि ये डोरी एकदम सीधे ऐसे करके डोरी बांधी है, ठीक है ना, क्योंकि कोण भी बनना है। यहाँ का अगर ऐसे ही बांधे तो बिल्कुल कोण क्या हो जाएगा कोण 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात ये बिल्कुल ऐसे हमने डोरी बांधे तो 0 हो जाएगा, इसलिए डोरी हम तिरछा ऐसे बांधे अर्थात 30 अंश के कोण पर डोरी बांधी हुई, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बनाया बिल्कुल सीधा मत सोचेगा कि ऐसे ही चढ़ जाए ऐसे डोरी, ऐसे नहीं, ठीक है ना, कोण बना रहा है 30 अंश का, तो इतने अंश के कोण से वो ऊपर ये डोरी शिखर से बंधी हुई है, तो ये डोरी है, ठीक है ना। इसको जो 20 कितना कहता है 20 मीटर कहता है, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं क्या सी। और यहाँ पर क्या कहता है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये खंबे की ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है ये 6, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना, माना खंबे की ऊंचाई क्या है h मीटर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए ये हमें ज्ञात करना अर्थात ये और ये लंब बटे कोण साइन थीटा लगा दे, ठीक है ना, यानी कि हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई अनुपात लगाना है, ठीक है ना, यानी कि जो जो दे रखा है उसके हिसाब से। तो साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण। तो लंब कितना है यहाँ अर्थात खंबे की ऊंचाई ए बी और ये कोण कितना है AC है, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू दे ही रखिए, ए बी कितना है यच माना हमने, AC कितना है 20, AC कितना है 20 है, ठीक है ना। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर यच अपान 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना, अर्थात इसकी जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी खंबे की ऊंचाई।